बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट्स का नेक्स्ट जो आर्टिकल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट क्या होती है? अ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसको यूनिट का नाम दिया जाता है। जैसे मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन, प्रेशर के लिए पास्कल। इस तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट सिंबल्स हैं यूनिट की। जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं वो दो किस्म के सिस्टम्स हैं। एक तो हमारे पास ओल्ड सिस्टम्स हैं और दूसरा न्यू और मॉडर्न सिस्टम्स हैं। ओल्ड सिस्टम कौन से थे? MKS सिस्टम यानी मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। दूसरा जो ओल्ड सिस्टम था वो CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम था। और तीसरा FPS सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। ये सिस्टम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर यूज़ होते थे। अभी भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आते हैं उस वक्त एक ही सिस्टम यूज़ होता है, वो न्यू या मॉडर्न सिस्टम है, जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस यूनिट के बारे में डिसीजन 1960 में वेट एंड मेजरमेंट की 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ और डिफरेंट यूनिट्स के लिए, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट यूनिट्स अलॉट की गई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स की तरफ। इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी आ जाती है बेस यूनिट्स, दूसरी कैटेगरी आ जाती है ड्राइव्ड यूनिट्स, तीसरी कैटेगरी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स आप मैट्रिक लेवल के ऊपर पढ़ के आए हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हुई, इसके बारे में भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बेस यूनिट्स क्या होती हैं। बेस यूनिट्स द फंडामेंटल यूनिट्स दैट आर नॉट डिफाइंड बाय कम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट्स। वो यूनिट्स जो दूसरी यूनिट्स के कम्बिनेशन से डिफाइन नहीं की गई वो बेस यूनिट्स कहलाती हैं। जो बेस यूनिट्स के नेम और उनकी जो यूनिट्स हैं वो इस टेबल के अंदर गिवन है। सबसे पहले अगर आप देखें तो लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर और यूनिट की सिंबल M। सिमिलरली किलोग्राम, मास किलोग्राम, kg, टाइम सेकंड S, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर A, टेम्परेचर केल्विन K, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एन मोल। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उन 7 बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट और उनके सिंबल भी यहाँ गिवन हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप आ जाती है वो कौन सी है? सेकंड टाइप ऑफ यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं? द यूनिट्स विच आर नाइदर बेस नॉट ड्राइव्ड आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 टाइप्स हैं हमारे पास और वो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये दोनों यूनिट्स डायमेंशनलेस यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटी जो फर्स्ट आ जाती है वो प्लेन एंगल है, उसकी यूनिट रेडियन और RAD से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी सॉलिड एंगल स्टीरेडियन SR से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनके बारे में। पहली सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन, जो प्लेन एंगल की यूनिट है। रेडियन क्या है? एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल विच कट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो हमारे पास सर्कल है, सपोज हमारे पास ये कोई एक सर्कल है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया। सर्कमफ्रेंस कहते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सर्कल को, और ये इसका ओरिजिन O आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन O आ गया। इसके साथ अब मैं डिफाइन करता हूँ पहले रेडियस को। रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। चाहे वो डिस्टेंस O से A तक हो, वो डिस्टेंस O से B तक हो, या वो डिस्टेंस O से यहाँ कोई पॉइंट ले लें C, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें D, या कहीं भी कोई भी पॉइंट आप ले लें, वो डिस्टेंस रेडियस ही कहलाएगा। अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में यही है कि जो 2 रेडियाई हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा। कंडीशन लगाई गई है कि जब आर्क लेंथ A से B तक जो डिस्टेंस है ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। अगर ये आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर भी एंगल की जो यूनिट होगी रेडियन ही होगी, लेकिन वो 1 रेडियन के बजाय समथिंग एल्स हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास रेडियन है ये 2 डायमेंशनल एंगल है जो XY एक्सिस के दरमियान लिया जाता है। यूजुअली हम प्लेन के अंदर लेते हैं इसको। नेक्स्ट सेकंड टाइप इसकी आ जाती है स्टीरेडियन, जो सॉलिड एंगल की यूनिट है।
Angle subtended at the center of sphere by an area of its surface equal to the square of radius of the sphere. ये स्टीरेडियन की डेफिनेशन आ जाती है। इसके लिए हम सपोज ये करते हैं कि हमारे पास ये कोई स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है? बॉल लाइक शेप, फुटबॉल लाइक शेप, ये हमारे पास स्फीयर बन जाएगा। अगर सर्कल की बात करें तो ये 2 डायमेंशनल है। जो आपके पास प्लेट है, पेपर के ऊपर अगर आप ड्रा करते हैं, ये आपका सर्कल है। लेकिन जब आप स्फीयर की बात करते हैं, बॉल लाइक शेप आ जाती है। तो इसमें हम जब बात करते हैं स्टीरेडियन को, स्टीरेडियन क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आर आ गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर आ गया। 1 स्टीरेडियन एंगल कब होगा? जब ये जो इसका सरफेस एरिया है टॉप के ऊपर, जहाँ पे दोनों रेडियाई आपस में एक सरफेस बना रहे हैं, तो ये अगर स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होगा, तब यहाँ पे जो एंगल होगा, इस एंगल को हम नाम क्या देते हैं? 1 स्टीरेडियन का नाम देंगे। किस सूरत में ये 1 स्टीरेडियन होगा? कंडीशन अभी बताई है कि जब ये सरफेस एरिया आर स्क्वायर, यानी यहाँ जो रेडियस आपके पास आ रहा है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तब ये जो एंगल बनेगा ये स्टीरेडियन होगा। ये 3 डायमेंशनल है, ये स्पेस के अंदर लेते हैं, जैसे एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के अंदर हम कह सकते हैं इसको ड्रा किया जाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूनिट्स में थर्ड टाइप आ जाती है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स obtained by multiplication or division of the base units। वो यूनिट्स जो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हासिल होती हैं, वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स तो बेशुमार हैं। यहाँ हम जो चंद एक ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल अगर आप ले लें तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल N। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट के लिए हमें इसका फार्मूला चाहिए, और बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। m mass, a एक्सेलरेशन। mass की यूनिट आ गई किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन किसके इक्वल होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा 1 न्यूटन। सिमिलरली वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D, यूनिट जूल, सिंबल कैपिटल J। वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D, फोर्स की यूनिट आ गई न्यूटन, D की डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आ गई मीटर। न्यूटन किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया मीटर के साथ। किलोग्राम उसी तरह आ जाएगा, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड इनवर्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसका मतलब यह है कि जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है वाट की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, W ओवर T। W वर्क डन को शो कर रहा है, इसकी यूनिट आ गई वाट, इसके लिए सिंबल आ गई कैपिटल W। अगर यहाँ से देखें तो वर्क इसकी यूनिट आ गई जूल पर सेकेंड। जूल किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल के इक्वल आ गई, पर सेकेंड एज इट इज आ जाएगा। किलोग्राम एज इट इज, मीटर स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड की पावर -2, सेकेंड की पावर -1 कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड की पावर -3। इसका मतलब ये हुआ कि वाट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट पास्कल, सिंबल PA। फोर्स की यूनिट आ गई न्यूटन, एरिया की यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर, जबकि ये एरिया डिनोमिनेटर में है, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन के लिए आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर एज इट इज। किलोग्राम एज इट इज, मीटर की पावर 1 एंड मीटर की पावर -2, -1, सेकेंड की पावर -2 एज इट इज आ जाएगी। तो पास्कल किसके इक्वल आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड लास्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्ज, Q इज इक्वल टू IT, I करंट, T टाइम। ऐसा यूनिट कूलम, सिंबल कैपिटल C। I करंट के लिए बेस यूनिट है, करंट की यूनिट आ गई एम्पेयर, T टाइम बेस यूनिट है, यूनिट आ गई सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड इसकी यूनिट आ जाएगी, और कॉलम किसके इक्वल आ जाएगा? एम्पेयर सेकेंड के। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा सब टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? द सिस्टम टू एक्सप्रेस द नंबर इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एक नंबर है 573.9, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आ जाएगा 5.739 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये साइंटिफिक नोटेशन को इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, 10⁻² में ये वैल्यू आ गई, तो इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन है।
इसके साथ साथ एक और एग्जांपल ले लें, 0.005285, ये किसके इक्वल बन जाएगा, 5.285 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेटर नंबर से बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाया, जबकि यहाँ छोटे नंबर से जब बड़ा नंबर बनेगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये दोनों नंबर जो हैं ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन को समटाइम हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो 10 की पावर है इसको कोई नाम दे देते हैं, जो भी पावर हो उसको कोई नाम देते हैं, उसको हम प्रीफिक्स का नाम देते हैं। तो कुछ प्रीफिक्सेस ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। 10⁻24 से लेकर 10⁻24 तक कुछ प्रीफिक्सेस गिवन है। अगर 10⁻2 की बात करें तो 10⁻2 हेक्टर के इक्वल आता है h, एंड 10⁻³ मिली के इक्वल आएगा m। जब प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये h में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्मॉल m में कन्वर्ट हो जाएगा हेक्टर एंड मिली की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? इनमें सबसे पहला रूल है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट रिटर्न विद कैपिटल लेटर। जब आप कंप्लीट नेम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होगा, चाहे वो यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर क्यों ना हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूटन है, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर यूनिट का नाम रखा गया, लेकिन इस न्यूटन को जब कंप्लीट लिखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर जो एन होगा वो स्मॉल लेटर ही होगा, कैपिटल यूज नहीं करेंगे। सेकंड इसका रूल आ जाता है सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर। जब किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई नाम होगा यूनिट का तो उसका जो सिंबल लिखेंगे, सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। रिमेंबर मैंने ये बात कही, कंप्लीट नेम के लिए फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, जब उसके यूनिट के सिंबल यूज करेंगे तो उसका लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। यहाँ तो हमारे पास न्यूटन का हम एक ही लेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पास्कल है, उसके लिए हम कैपिटल P स्मॉल a यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर उसका क्या आ गया, कैपिटल, और सेकंड स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लेटर उस सूरत में कैपिटल होगा जब सिंबल यूज करेंगे। फुल नेम के केस में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट इसका रूल आ जाता है प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस। जब भी प्रीफिक्सेस लिखे जाएंगे वो यूनिट से पहले लिखे जाएंगे और किसी स्पेस के बगैर लिखे जाएंगे। मीटर, फैराड, एम्पेयर ये यूनिट्स हैं, किलो, माइक्रो एंड मिली ये प्रीफिक्सेस हैं। जब इन प्रीफिक्सेस को यूनिट के साथ लिखा तो प्रीफिक्स पहले है यूनिट बाद में, प्रीफिक्स पहले यूनिट बाद में, और प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आर रिटन विद वन स्पेस। जब एक से ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठी करके लिखेंगे तो उन यूनिट्स के दरमियान स्पेस आएगी। न्यूटन और मीटर के दरमियान स्पेस आ जाएगी। जब प्रीफिक्सेस लिखे, प्रीफिक्सेस और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, जबकि डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान स्पेस होगी। नेक्स्ट आता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आप एक वक्त में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोफैराड हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें माइक्रो भी प्रीफिक्स है, ये माइक्रो भी प्रीफिक्स है, ये मेथड इसका रॉन्ग होगा। माइक्रो होता है 10⁻⁻6 एंड ये भी माइक्रो 10⁻⁻6, कंबाइन तौर पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 पिकोफैराड। तो अगर बात करें कंबाइन प्रीफिक्सेस की तो ये जो मेथड है ये मेथड क्या होगा, ये मेथड रॉन्ग होगा। इस मेथड से हम प्रीफिक्सेस को नहीं लिख सकते, और ये जो मेथड है 1 पिकोफैराड वाला ये राइट वे है। इस मेथड से हम इसको इंडिकेट करेंगे। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स में नेक्स्ट इसका रूल है नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है उसको आप 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखें या 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर की फॉर्म में लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। कैसे एक्सेप्टेबल हैं ये भी देख लीजिएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ एज इट इज, सेंटी का मतलब है 10⁻⁻², मीटर ऐसा यूनिट आ गई, ऐसा यूनिट एज इट इज। इस केस में 5 एज इट इज आ गया, 10⁻⁴ एंड 10⁻⁻² क्या बन जाएगा 10⁻² मीटर, तो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए आप ये फॉर्म लिखें या ये फॉर्म लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट रूल आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस यूनिट राइज टू सम पावर देन पावर अप्लाइज टू होल मल्टीपल। अगर किसी बेस यूनिट की कोई पावर होगी वो सिर्फ यूनिट की पावर नहीं होगी बल्कि उसके साथ अगर प्रीफिक्स है तो उस प्रीफिक्स की पावर भी होगी। फॉर एग्जांपल ये कोई 1 किलोमीटर स्क्वायर एक एरिया ले लिया,
तो ये जो स्केयर है ये सिर्फ मीटर के ऊपर नहीं है बल्कि किलो के ऊपर भी है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं किलोमीटर होल स्केयर, या फिर सेपरेट करके किलो का अलग स्केयर, मीटर का अलग स्केयर। किलो 10⁻³ होता है, 10⁻³ स्केयर था इसका, 10⁻³ का स्केयर हो जाएगा। मीटर स्केयर एज इट इज़। जब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 10⁻³ का स्केयर है, पावर की पावर आ गई, तो पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 2 6 हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्केयर। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर स्केयर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 × 10⁻6 मीटर स्केयर आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इसकी जो रूल है, जो इसकी कन्वेंशन है, वो क्या है? मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क इज रिकॉर्डेड कन्वीनियंट यूनिट एंड देन कन्वर्टेड टू द अप्रोप्रिएट SI यूनिट। जब किसी भी प्रैक्टिकल में आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट लेते हुए हम जो मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट सूटेबल, मोस्ट आसानी के साथ लेने वाली यूनिट है वो यूज़ करेंगे। लास्ट के ऊपर हम उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हुए सेंटीमीटर हमारे पास सूटेबल यूनिट है, हम सेंटीमीटर में रीडिंग लेंगे, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको हम SI यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह माइक्रोस्क्रू गेज में मिलीमीटर सूटेबल यूनिट है, मिलीमीटर में रीडिंग लेंगे, फाइनली जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।